व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। आई जस्ट होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी एट योर होम। होम स्टे सेफ। तो आज हम करते हैं चैप्टर 11 स्टार्ट। अपना चैप्टर हमारा है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो दो टॉपिक यहाँ पे हमारे पास होंगे। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वहाँ पे हमें ना ट्राइंगल ड्रा करने हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, गिवन ट्राइंगल के सिमिलर ड्रा करने हैं। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज फर्स्ट की बात करते हैं। तो जैसे मान लो इसमें देखो क्या होता है, पहले बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ऐसे ट्राइंगल जिनका साइड्स का रेशियो इक्वल हो। रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो जिसकी साइड का रेशियो इक्वल हो ना और सारे एंगल इक्वल हो तो वो हमारे पास होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल ये है, यहाँ पे साइड दे 2, 3, 4 सेंटीमीटर में गिवन है ये। और मान लो एक हमारे पास ट्राइंगल ये हो गया, यहाँ पे साइड दे दी 1, 1.5 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेशियो 2/1 2 हो जाएगा, 3/1.5 2 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये होता है साइन सिमिलर का। ठीक है, साइन ये होता है कॉन्ग्रेंट का। उसमें क्या होते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल इक्वल होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, साइड्स होता है सिमिलर का साइन होता है। इसमें साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, रेशियो उनका इक्वल होगा, एंगल यहाँ पे भी इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारे पास क्या होगा अपने एक्सरसाइज फर्स्ट में कि एक ट्राइंगल हमें यहाँ पे फॉर्म करना होगा। ट्राइंगल कैसा बनाना होगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, मान लो अज्यूम कर लेते हैं कि भाई जैसे ये हमारा ट्राइंगल बन गया क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब क्या होगा, अब उसके बाद आपके क्वेश्चन में कि इसके सिमिलर जो है ना हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है, इस ट्राइंगल के सिमिलर फॉर्म करना है। ठीक है, ये कैसे बना, साइड या एंगल जो भी था हमें गिवन था सब कुछ इसका। ठीक है, और उसके बाद इसके सिमिलर दे रखा होगा कोई ट्राइंगल फॉर्म करना। अब उसका जो हमारे गिवन होगा रेशियो गिवन होगा। कई बार बोलेगा भाई ट्राइंगल ABC बना के और इसके 5/3 टाइम्स रेशियो साइड का ऐसा ट्राइंगल बनाओ, या 2/3 बोल देंगे, या 7/5, मतलब कुछ भी रेशियो जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहीं पे 5/3, कहीं पे 2/3 होगा, कहीं पे 7/5 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास रेशियो ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा आउटसाइड। किसके आउटसाइड, इस ट्राइंगल के कहीं ना कहीं बाहर बनेगा वो। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये रेशियो 1 से छोटा होगा तो जो सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म करना है हमें गिवन ट्राइंगल के, वो इस ट्राइंगल के अंदर बनेगा। अब देखो रेशियो 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्राइंगल फॉर्म करना है ना उसकी साइड इससे बड़ी है तो इससे बाहर जाएगा। ठीक है, जैसे ये 7/5 है, 1 से बड़ा है ना, ये 5/3 1 से बड़ा है ये भी, तो इनमें क्या होगा, ट्राइंगल जो है इससे बाहर जाएगा। अगर रेशियो लेस देन 1 हो, जैसे 2/3, ठीक है, 3/5 ऐसा हमारे पास हो, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, साइड जो ट्राइंगल की बनेगी हमारे पास सिमिलर की वो छोटी होगी तो वो कहीं ना कहीं इसके अंदर बनेगा। ठीक है, ये बेसिक बातें कर रहे हैं, अब एक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया हमने। ठीक, अब देखो तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करना गिवन कंडीशन के हिसाब से वो आता होगा सबको, कोई दिक्कत नहीं आता, तो अभी सीख जाओगे। उसके बाद रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल ड्रा करना है। अब रेशियो 1 से बड़ा हो तो बाहर बनेगा सिमिलर ट्राइंगल, छोटा हो तो अंदर बनेगा। ठीक है, आसान कंसेप्ट है बिल्कुल। तो एक्सरसाइज करते हैं अपनी 11.1 स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, ड्राई लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द लेंथ ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है ना लाइन की बात है, ट्रायंगल की बात नहीं है। उसके बाद जितने हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उन सब में क्या है, ट्रायंगल फॉर्म करना क्वेश्चन नंबर 7 तक।
तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि लाइन गिवन है 7.6, उसको हमें करना है डिवाइड 5:8 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करेंगे, पहले हमारे पास एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके साथ कितनी 7.6 सेंटीमीटर हमें गिवन है वो। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी 7.6 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, लाइन हमारे पास मान लो इसको नाम नेम दे दिया ए बी, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें करना है इसको डिवाइड 5:8 में। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी एंगल बना लेंगे जो कि एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, मतलब लेस देन 90 बनेगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्यूट एंगल, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस एंगल के ऊपर 8 + 5 हो जाएगा 13 आर्क यहाँ पे लगानी है इक्वल डिस्टेंस वाली। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो फिर 13 आर्क लगानी है इक्वल डिस्टेंस की। जैसे फर्स्ट आर्क ये होगी, ठीक है, फिर ऐसे इसके बाद सेकंड आर्क हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमारे पास लगानी 13 आर्क। तो ये हमारे पास जो आर्क लगी अप टू 13 तक। अब क्या करना है हमें, 13 वाली आर्क जो एंड पॉइंट है ना ये वाला, इसको ज्वाइन करना है बी से। ठीक है, तो कर देंगे ज्वाइन इसको बी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ हमारे पास है 5:8, तो अब ना 5 से लाइन ड्रा होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास था रेशो 5:8, तो अब जो है लाइन 5 से ड्रा होगी। अगर रेशो होता 8:5 तो लाइन ड्रॉ करते 8 से, A8 से यहाँ पे। ठीक है, अगर होता 6:7 तो ड्रॉ करते 6 से। समझ गए इतनी बात। अब लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, इस एंगल के जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। जितना भी हमारे पास ये एंगल है ना, उतना एंगल यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पे डी का यूज कर लो, डी लेके, और उसके बाद जो है यहाँ पे, या फिर ऐसा कर लो कि कंपास से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ये है ना, जैसे यहाँ पे ये आर्क है, ये ऐसे बना के एंगल, जितना भी ये हमारे पास कंपास होगा ये, ठीक है, इतना खुला हुआ है, उतने ही आर्क यहाँ पे रख के लगा लो, और उसके बाद लाइन जो हमारे पास पैरेलल ड्रॉ कर लो, या फिर डी यूज कर लो। डी में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सीबीएसई कुछ नहीं कहता, डी यूज करो ना करो, बस हमें क्या चाहिए, लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो आप डी लेके कि कितना एंगल बना यहाँ पे रख के, उतना ही एंगल यहाँ पे रख के बनाओ, और उसके बाद जो है यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। अब जो हमारे पास ये पॉइंट सी आया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो ए सी और सी बी का रेशो है वो कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अब ट्रायंगल्स के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास देखो सब में क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड 4, 5, 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल फॉर्म करना है, और उसके बाद एक और ट्रायंगल जो सिमिलर होगा इसके ड्रा करना है, उसका रेशो क्या होगा, 2:3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4, 5, 6 सेंटीमीटर है साइड्स हमें, तो इसके हिसाब से पहले हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल गिवन था, तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर लिया ABC। ठीक है, क्या कैसे किया, पहले ए बी लाइन ड्रा कर दी कितनी, 6 सेंटीमीटर की, फिर बी पे रख के आर्क लगाई कितनी, 5 सेंटीमीटर की, फिर ए पे रख के लगाई आर्क 4 सेंटीमीटर की। जहाँ पे आपस में कट कर रहे हो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट सी हो जाएगा। ठीक है, ABC या P के बाद कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान लो इसको। अब देखो हमें करना है इसके सिमिलर ट्रायंगल ड्रा, जिसकी साइड का रेशो हमारे पास होगा 2:3, साइड्स का रेशो होगा 2/3। ठीक है, तो ये रेशो जो हमारे पास जो है किससे कम है, 1 से कम है, तो ट्रायंगल इसके अंदर आएगा पहली बात। अब करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे ना इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे होना कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल ड्रा कर लेंगे। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, जो कि लेस देन 90 होता है। मतलब ये तुम्हारे पास 90 का हो जाएगा, तो इससे इधर होना चाहिए। अब कैसे भी ड्रा करो, सिंपल अपना ड्रा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखो 2:3 में बड़ी वैल्यू जो हमारे पास कितनी है, 3 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 जो है वो आर्क लगाएंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात। जो भी हमारे पास रेशो गिवन होगा उसमें जो बड़ा नंबर होगा ना, हमेशा उतनी ही आर्क नीचे लगानी है इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमारे पास जो है आर्क लग जाएगी आपकी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए ना,
तो ये हमारे पास एक ये हो जाएगी ऐसे, एक ये हो जाएगी और एक आर्क ये हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाई आर्क 3 इक्वल डिस्टेंस पे, आर्क लगाई A1 से है तो नेम हो जाएगा A1 A2 A3। ठीक है, अब देखो अगर अब ये 2/3 है ना, तो क्या होगा हमेशा यहाँ पे जो बाय में दे रखा है ना, बाय में ये हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, तो जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है हमेशा उसको ज्वाइन करना है इस एंड पॉइंट से, हमेशा उसको ज्वाइन करना है एंड पॉइंट से। ठीक है, अगर ये होता ना 3/2 तो हम 2 को ज्वाइन करते एंड पॉइंट से। ठीक है, तो अब देखो जो बाय में दे रखा है उससे ज्वाइन कर दिया ये वाला पॉइंट, अब जो ऊपर दे रखा है ना उससे लाइन पैरेलल ड्रा करनी है। अब जो ऊपर हमारे पास 2 है तो 2 से लाइन ड्रा करेंगे इसके पैरेलल। अब पैरेलल के लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन क्या यहाँ पे आएगा, तो डी यूज कर लो या कंपास का यूज करके हमारे पास यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उस हिसाब से हमारा, जैसे मान लो कंपास में कैसे यूज करते हैं, अगर यहाँ पे हम ऐसे रख के एक यहाँ पे आर्क लगाते हैं ऐसे करके, थोड़ा सा कंपास हिल गया, अगर यहाँ पे कंपास यूज करके हम यहाँ पे लगाते हैं आर्क, ठीक है, तो उसके पैरेलल आनी चाहिए। ठीक, तो आप चाहे कितनी भी आर्क लगाओ, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब जैसे ये हमारे पास आर्क होगी इतनी, ठीक है, तो अब इतनी ही वैल्यू की आर्क वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हमारे पास लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी, या फिर आप डी रख लो यहाँ पे रखो और उससे फिर लाइन पैरेलल ड्रा कर दो। ठीक है, समझ गए इतनी बात। मेन थिंग हमारे पास क्या है कि लाइन आपस में यहाँ से पैरेलल आनी चाहिए। ये बी था ना, तो यहाँ पे हम नेम दे देंगे बी डैश। ठीक है, जितना ये एंगल था उतना ही एंगल हमारे पास यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, समझ गए इतनी बात। कंपास से बना लेना, इसके बाद यहाँ पे आर्क लगा के चेक कर लेना कि हमारे पास कितना है, वरना फिर डी का यूज कर लेना। मैं तो हमेशा डी प्रेफर करता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कंपास यूज तब भी ठीक है। अब जो लाइन हमारे पास यहाँ पे थी ना ये वाली बी सी, अब उतनी ही लाइन जो है बी डैश से पैरेलल, मतलब उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो जितना एंगल हमारे पास ये होगा उतना एंगल यहाँ पे डी रख के और आप उसका यूज करते हुए यहाँ से फिर इसके पैरेलल ड्रा कर देना। ये कितना हो जाएगा सी डैश। ठीक है, तो देखो रेशियो हमारे पास क्या था, लेस देन 1, तो ट्रायंगल कहाँ बना, अंदर बना। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले जो हमारे पास ट्रायंगल गिवन था वो बनाना है, जो भी कंडीशन दे रखी हो, कभी कुछ दे रखा कभी कुछ दे रखा होगा। उस ट्रायंगल के बनने के बाद एक नीचे एक्यूट ड्रा करना है, और ये एंगल ड्रा करने के बाद जो हमारे पास रेशियो में बड़ा नंबर है ना उतनी आर्क यहाँ पे लगानी है। अगर रेशियो होता है ना 7:5 तो यहाँ पे 7 आर्क लगाते। ठीक है, रेशियो 5/2 है तो यहाँ पे लगेगी 5 आर्क। ठीक है, 2/5 है तब भी लगेगी यहाँ पे 5 आर्क। अब जो बाय में है ना, चाहे बाय में कुछ भी है रेशियो में, उससे हमेशा इस एंड पॉइंट को ज्वाइन करो, और फिर जो ऊपर है उससे उसके पैरेलल लाइन ड्रा करो। अगर 1 से बड़ा होगा ना तो पैरेलल लाइन बाहर ड्रा हो जाएगी, और हमारे पास छोटा है 1 से तो लाइन पैरेलल ड्रा अंदर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी फिर एक लाइन पैरेलल ड्रा करेंगे, और जो ये ए बी डैश सी डैश है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, इसके आपको स्टेप्स भी लिखने हैं हर एक क्वेश्चन के, जो आप ड्रॉ कर रहे हो, जहाँ पे आप आर्क लगा रहे हो वो सारी बातें आपको लिखने हैं। जिसका यहाँ पे जिसको ये सोल्व करना था वह ठीक जिसका होगा उसके लिए स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो उसने किया है वही, जैसे लाइन ड्रॉ करी है, आर्क लगाई है हमने, ठीक है, ज्वाइन किया है कुछ, तो सारी बातें हमने वहीं से वहीं पे सेम यहाँ पे स्टेप्स में लिखनी है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें और कोई नई बात नहीं है एक्सरसाइज में। देखो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ट्रायंगल ड्रा करना है, साइड्स दे दी 5 6 7, हो जाएगा ड्रा। उसके बाद 7/5 का जो हमारे पास क्या होगा ट्रायंगल ड्रा करना, सिमिलर होगा। तो सेम कंसेप्ट है, ट्रायंगल ड्रा करेंगे, उसके बाद नीचे ड्रा करेंगे एक्यूट एंगल, उस पर लगाएंगे 7 आर्क इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पे इसकी तरह है। ठीक है, 7 आर्क लगाएंगे। फिर रेशियो क्या है, रेशियो 7/5, ये वाला रेशियो है, तो जो 5 होगा ना उससे इसको ज्वाइन करेंगे। फिर ऊपर क्या बच गया 7 से यहाँ पैरेलल आएगा, फिर वो उससे बाहर चला जाएगा ट्रायंगल, क्योंकि 1 से बड़ा है रेशियो, इसलिए जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल से बाहर चला जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन ट्रायंगल हमारे पास कौन सा यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी साइड्स इक्वल होती है दोनों, हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर, बेस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर।
अब ये ट्रायंगल हमारे पास है आइसोसेलेस, उसमें सिर्फ बेस दे दिया, उसकी हाइट दे दी, और उसके बाद देन अनदर ट्रायंगल उस साइड्स आर, इसका मतलब 3/2 टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद 3/2 जो है टाइम्स उसका साइड्स के रेशो के हिसाब से हम ट्रायंगल बार ड्रा करेंगे उसके, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे दे दिया ए बी कितना 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, ए बी का बाइसेक्टर कैसे करते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं, कंपास को खोलते हैं मोर देन हाफ, ठीक है, और उसके बाद एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क, ठीक है। आर्क लगा के उसके बाद उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। इसका मतलब हम ड्रा कर रहे हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 से पास होगा, 4 इधर 4 इधर, ठीक है। अब जो हमारे पास हाइट है वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, कंपास खोलना है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और यहाँ पे रख के ऊपर जो है आर्क लगा देनी है। ये वाली आर्क यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। अब जहाँ ये 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे कट लगा है उसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से अपने दोनों साइड ए और बी की तरफ। ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस का मतलब क्या होगा कि बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए सी और बी सी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये कितना है 4 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे रेशियो की, तो रेशियो हमारे पास कितना गिवन था 3/2। अब कर लो इसको, मेरे ख्याल से कैसे करना है इसको यहाँ पे रफली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। टाइम कम लगे हमें, इसलिए एक लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है, एक्यूट एंगल स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे कितनी बड़ी वैल्यू है 3 है ना, बड़ी वैल्यू दोनों में से, तो 3 आर्क लगाएंगे। जो बाय में है उससे ज्वाइन करेंगे, इसको नाम देंगे A1 A2 A3। जो बाय में है रेशियो के उससे जो एंड पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देंगे। अब जो ऊपर है उससे पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। ऊपर क्या है 3 है तो यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा होगी। देखो लाइन आगे तो है नहीं ना, तो इसको लाइन को आगे तक प्रोड्यूस कर लो अपने आप बाद में, ठीक है। तो यहाँ से लाइन इसके पैरेलल ड्रा करनी है। एंगल देख लेना, एंगल यहाँ पे डी रख के फिर यहाँ पे डी रख लेना ऐसे, ठीक है। फिर जितना एंगल यहाँ पे है उतना एंगल फिर यहाँ से फिर इसके पैरेलल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास बी डैश और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सी डैश। ए बी डैश सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए इतनी बात, ठीक है। ऐसे ही फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री, सॉरी डिग्री यहाँ पे। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो 3/4 तो बाद की बात है, पहले यहाँ पे हम साइड देखेंगे। बी सी दे दी और ए बी दे दी। एंगल देखो एंगल बी दे रखा है ना इसमें, तो एंगल बी में हमारे पास देखो बी सी, यहाँ पे मर्जी आपकी कोई भी में से दो ये ड्रा कर लो साइड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रफली कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास पहले है बी सी कितनी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम बी सी ड्रॉ कर लेंगे अपनी स्केल के साथ अच्छे से 6 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल ए बी सी कितना गिवन है 60 डिग्री, तो एंगल ए बी सी 60 डिग्री ड्रॉ करना है कंपास से। ये हमारे पास जो 60 डिग्री का हो जाएगा एंगल ये वाला बी, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इस लाइन हमारे पास जो पॉइंट होगा वो ए होगा, वो कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो बी पे कंपास रख के 5 सेंटीमीटर खोल के उसको यहाँ पे आर्क लगा दो 5 सेंटीमीटर की, नेम दे दो उसको ए, और उसके बाद ए और सी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये ट्रायंगल क्या हो गया हमारा ए बी सी ट्रायंगल बन गया। अब क्या करना है, अब है इसके 3/4 टाइम्स, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो आपको बी पे हमें कोई भी ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल 3/4 में 4 बड़ा है तो यहाँ पे 4 लगाएंगे आर्क, B1 B2 B3 और B4, ठीक है। अब बाय में क्या है 4, तो 4 से इसको ज्वाइन करेंगे। ऊपर क्या है 3, उसके पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, तो 3 के पैरेलल यहाँ से ऐसे आएगी, पैरेलल होनी चाहिए इसके। जो एंगल यहाँ पे है कर लेना मेजर उसको। जब जो जो एंगल यहाँ पे था सी से ए तक, वही एंगल सी डैश ए, वही एंगल यहाँ पे बनाएंगे हम, ठीक है। और ये हमारा पास ए डैश बी सी डैश क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ जाएगा। स्टेप्स जो है हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे लिखने हैं।
समझ गए? नई बात कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको रफली कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार हिंट मिल जाए बस। क्वेश्चन नंबर देखो 6, ड्राई ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब की बार साइड ए की गिवन है बी सी और एंगल बी दे रखा है, एंगल ए दे रखा है। बी 45 डिग्री है, ए कितना है 105 डिग्री। उसके बाद देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, देखो साइड दे रखी है बी सी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहले साइड करते हैं ड्रा अपनी बी सी 8 सेंटीमीटर, रफली ही करवा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक साइड ड्रॉ कर दी हमने बी सी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना स्केल से अच्छे से, कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो एंगल बी हमारे पास गिवन है और एंगल ए हमारे पास गिवन है। एंगल बी 45 है, ए 105 है, तो बी 45 है उसको कंपास से ड्रा करना है, पहले 90 का बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसका हाफ क्या जाएगा 45, ये हमारे पास हो गया 45। अब एंगल ए कितना है 105 डिग्री, 105 डिग्री है, लेकिन कहाँ पे पॉइंट है वो नहीं पता हमें, लेकिन सी हमारा पॉइंट यहाँ पे होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो एंगल सी निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है तीनों का सम एंगल्स का 180 होता है। तो ये 150 हमारे सी कितना आ जाए 30 आ जाएगा। 30 कैसे बनाना है, कंपास से बनाना है, ये 60 इसका हाफ 30, तो ये जो है आपका जो एंगल कितना बन जाएगा 30 डिग्री। अब जहाँ पे कट करेगा ना ये ए पॉइंट होगा आपका, ये एंगल भी ठीक है, ये भी आपने ठीक ड्रॉ किया है, तो ये जो आपका अपने आप कितना बच जाएगा 105 डिग्री का बच जाएगा, 105 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके क्या करना है 4/3 टाइम्स करनी है ड्रा, तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे ये 105 है, इसको ठीक कर लेना। अब बी पे रखेंगे कंपास और अपना कोई भी एक बनाएंगे एक्यूट एंगल, 4/3 में 4 बड़ा है, तो यहाँ पे लगाएंगे 4, ये हो जाएगा B1 B2 B3 B4। अब बाय में क्या है 3 है, तो 3 से जो भी है साथ में एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। अब उसके बाद ऊपर 4 से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, 4/3 से बड़ा है ना, तो बाहर जाएगा ट्रायंगल। अब इसके यहाँ पे लाइन तो है नहीं, तो इसको ड्रॉ कर लो, आगे तक प्रोड्यूस कर लो। अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे C डैश, और फिर इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे A डैश, तो ये A डैश B C डैश आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। समझ गए? अब देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास है, ड्राई राइट ट्रायंगल इन विच साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें लेंथ दे रखी साइड्स की जो हाइपोटेन्यूज के अलावा, यानी कि बेस परपेंडिकुलर रखा 4 और 3 सेंटीमीटर। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल whose sides are 5/3 टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो उसके बाद हमें करना है उसके 5/3 टाइम्स कंस्ट्रक्ट करना है जो ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, साइड्स दे रखी हैं 4 और 3 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। कैसे करना है, एक लाइन ड्रा करेंगे 4 सेंटीमीटर की AB, ठीक है। अब जिसकी जो हाइट है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल हमारे पास बनेगा 90 का, ठीक है। उसके बाद ए पे रख के कंपास हम लगाएंगे आर्क, ठीक है 3 सेंटीमीटर की, नेम इट एज C पॉइंट एंड ज्वाइन CB। अब जो है इसके कितने टाइम्स था 5/3 टाइम्स है, दोनों में कौन बड़ा है 5 बड़ा है, तो यहाँ पे करके एंगल ड्रा एक्यूट एंगल लगाएंगे आर्क 5, A1 A2 इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए सारी, ठीक है, A3 A4 A5। बाय में क्या है 3 है, तो बाय में जो भी होता है उससे एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ऊपर 5 है तो इससे जो पैरेलल है फिर वो ड्रा करेंगे, यहाँ से 5 से पैरेलल होनी चाहिए ये हमेशा, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं बहुत सारे, तो ये मिस्टेक मत करना। ये B है, यहाँ पे क्या हो जाएगा B डैश, और फिर यहाँ से होती हुई हमारे पास ये इसके पैरेलल जितना एंगल ये ध्यान करना इसका, ये हो जाएगा C डैश। तो A B डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 11.1 कंप्लीट होगी। आपको अच्छे से फेयर नोटबुक में हर एक क्वेश्चन के स्टेप लिखने हैं, कंपास का यूज करना है इन एंगल्स के अंदर जो बनाते हैं हम, ठीक है। बाकी ये एंगल आपकी मर्जी है, चाहे D यूज करो चाहे कंपास यूज करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखा जाएगा हमने एंगल को मेजर कर रखा है, ऐसे ये मार्क जरूर कर देना इसका। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे एंगल को मेजर कर रखा है, सीधा लाइन नहीं लगा रखी,
ठीक है। ओके, ये आपका चैप्टर जो 4 मार्क्स का आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है, ये आता है ट्राइंगल का या फिर आता है सर्कल का। ठीक है, 11.2 में हम करेंगे सर्कल के ऊपर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो, तो ध्यान से करना इसको, इजी चैप्टर है बिल्कुल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।